ओम शांति। आज 30 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा के बहुत ही धारणा युक्त महावाक्य हैं जिसका संबंध हमारे प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं से है। आज बाबा ने पापों से बचने की युक्ति समझाई। हमसे कोई पाप ना हो और जीवन में आशीर्वाद लेते हुए सदा आगे बढ़ते रहें। माता पिता के आशीर्वाद, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की आशीर्वाद हमें सदा आगे बढ़ाती रहे। उसके लिए हमें क्या करना है? जब हम बाबा के बने तो हमें अपना सब कुछ बाबा को बुद्धि से समर्पित कर देना है। ये सब कुछ आपका है। फिर कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। श्रीमत प्रमाण कर्म होंगे तो दुआएं मिलती रहेंगी। मन मत से पैसे को भी यहाँ वहाँ नहीं लगाना। धन भी एक शक्ति है। बाबा से पूछकर सेवा के कार्यों में लगाना है। रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलनी है। सेंटर को बाबा हॉस्पिटल भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सभी रूहों का इलाज होता है। आत्माएं 5 विकारों की बीमारी से ग्रसित है तो उनका इलाज होता है, इसलिए ये हॉस्पिटल भी है। रोज़ पढ़ाई पढ़ते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सिटी भी है। तो बाबा ने कहा सेवा केंद्र खोलते जाओ, जिससे बहुतों की दुआएं प्राप्त होती हैं। जिसका जीवन अच्छा बनता है तो वो आशीर्वाद दिल से निकलती है, दिल तक पहुंचती है। आज बाबा ने याद किया आदरणीय नलनी दीदी के पिताजी को, जिनका नाम काकू भाई था। काकू भाई ने अपनी संपत्ति का हकदार दीदी को बनाया, नलनी दीदी को, और सेंटर खोल के दिया। बाबा ने कहा देखो इस बच्चे ने कितनी आशीर्वाद प्राप्त की। हर एक वारिस अपने बेटे को बनाता है, लेकिन इसने बच्ची को भी वारिस बनाया। बहुतों की सेवा के लिए तन मन धन लगाया, तो इसका भविष्य कितना ऊंचा होगा। नलनी बच्ची का चित्र बाबा ने एक स्पेशल बनवाया। जो चित्र है हियर नो इविल, सी नो इविल, तो उसमें दीदी को दिखाया और नीचे लिखा हुआ था बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना। बाबा ने कहा यहाँ तो बच्चा ही बनना होता है, अपना सब कुछ बाबा को सौंपना होता है। जो अपने आप को बच्चा समझकर चलते हैं उन्हें जीते जी मरने का अनुभव होता है। जीते जी मरना अर्थात ममत्व मिटा देना। प्रयोग करते समय ये याद रहे बाबा का दिया हुआ सब कुछ है। कोई ये ना सोचे कि हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं, बाबा के यज्ञ में हमें सफल करने का अवसर मिलता है। बाबा ने सतयुग की भी बातें बताई कि सतयुग में कहीं पर भी कोई परफ्यूम लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। फूलों की नेचुरल खुशबू होती है, पूरी स्वच्छता होती है। अब आप ऐसी दुनिया में जा रहे हो तो दिव्य गुण धारण करने हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो वारी जाओ। बाबा का वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्टो मोहा बनो। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। साकार बाप ब्रह्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो करो। क्वेश्चन है पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं के आशीर्वाद पाने का साधन क्या है? पापों से बचने के लिए तन मन धन सब बाबा पे बलिहार कर दो, फिर ट्रस्टी होके संभालो। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। श्रीमत क्या कहती है? आप अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते। पाप आत्मा को दान देना ये भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। अगर धन है तो हॉस्पिटल खोलो, रूहानी हॉस्पिटल, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। गीता हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे व सिक्किलदे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। बाबा ने समझाया भारतीय पाप आत्मा
भारत ही पुण्य आत्मा कहलाता है। भारतवासी पतित पावन को बुलाते हैं। सत्युग में पतित होते नहीं, उनको कहा जाता स्वर्ग, शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि। कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाबा को तन मन धन सब कुछ देते हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी है। ये बाप माना ब्रह्मा बाप, ये निमित्त बना, क्योंकि समझते हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे। बाबा कहते हैं इनसे मैं ऐसा कर्म कराता हूँ जो स्वर्ग में ये नंबर 1 बन जाते हैं। ये तन मन धन देकर फौरन नष्टो मुहा बन गए। तन मन धन समर्पित करके नष्टो मुहा बन गए। अपने बच्चों को वारिस ना बनाए, माताओं को बना दिया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। याद करा रहे हैं बाबा ने अपना तन मन धन 5 माताओं की कमेटी बनाई, उनको समर्पित कर दिया, ट्रस्टी बना दिया। बोला ये सब कुछ आप माताओं के चरणों में, तुम वारिस बन जाओ। बस कुछ भी ख्याल नहीं किया, हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में जन्म बाई जन्म गाते आए, वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया, बस मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। नहीं तो बच्चों आदि से मोह होता है ना, परंतु एकदम उनसे दिल टूट बाबा से दिल लग गई। बेहद के बाप से वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़े। बेहद बाप से वर्षा लेना है, हद का सब कुछ देना पड़े। बाबा तो दाता है, वो कभी लेता नहीं। शिव बाबा देने वाला है, डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो। तो ये माता गुरु बन जाती है। तो अमेव मातश्च पिता, पहले माता। सत्युग में पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, पहले राधे फिर कृष्ण। जैसे बाबा माताओं को आगे रखते हैं, वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना चाहिए। जैसे बाबा माताओं को आगे रखते हैं, ऐसे भाइयों को माताओं को आगे रखना है। उनकी संभाल करनी है। बेचारी अबलाएं हैं। तुम इस समय ज्ञान नदियाँ हो। ब्रह्मपुत्रा नदी का छोर सागर में होता है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है। शिव जयंती पर वहाँ भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं। वहाँ जाकर सब स्नान करते हैं। शिव बाबा है ज्ञान सागर, ब्रह्मा है नदी। अब तुम आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर, परंतु ये सब है ज्ञान की बातें। ज्ञान सागर से तुम निकले हो। ज्ञान स्नान से सबका कल्याण होना है। ज्ञान स्नान से सबका कल्याण होना है, पानी की बात नहीं। ये ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा है, शिव बाबा की संतान है। तीर्थों का राज भी तुम समझते हो। हम बुद्धियोग की यात्रा पर हैं। बुद्धियोग लगाते हैं परम पिता परमात्मा के साथ। भक्ति में कितना माथा मारते हैं। बाबा के साथ बुद्धियोग रहता ही नहीं। बाप भी कहते मैं एक ही बार आके मत देता हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। एक ही बार बाबा आकर कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, ऐसा और कोई कह ना सके। ज्ञान सागर बाप सुख का सागर, आनंद का सागर है। हर एक की महिमा अलग अलग है। ऊंच से ऊंच भगवान वो पतित पावन है, वो एक है। वो पतित दुनिया को पावन बनाने का पाठ बचा रहे हैं। खुद भी कहते हैं कल्प कल्प आकर सबको तीर्थ पर ले जाता हूँ। सब भक्त पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए। सन्यासी निर्वृत्ति मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं। समझते सुख कागविष्ठा के समान है। एक पाई का सुख है, बाकी है दुख। स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा। बाबा ने समझाया वो निर्वृत्ति मार्ग का रजोगुणी हद का संन्यास है। ये है सतोगुणी बेहद का संन्यास। हमें तो सारी छीछी सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना है। हम देवता बनते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं। अब तो है बेहद की बात, सारी दुनिया की सफाई होनी है। 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। वहाँ तो नंबर 1 वैभव रहते हैं। अनुभव करेंगे हम सत्युगी दुनिया में हैं, वहाँ पर नंबर 1 वैभव रहते हैं। फूल आदि ऐसे होते हैं जो घर बैठे भी सुगंध आती है। इत्र आदि लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई परफ्यूम लगाने की आवश्यकता नहीं, अगरबत्ती की दरकार नहीं, नेचुरल खुशबू रहती है। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। परम पिता परमात्मा आकर
सृष्टि को इतना ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे बाबा से कितना लव करना चाहिए, प्रॉमिस करना चाहिए। करेंगे प्रॉमिस, बाबा हम नष्टो मोहा हो आपसे योग लगाएंगे। 5 सेकंड अपना प्रॉमिस संकल्प से बाबा को अर्पित करें। हम नष्टो मोहा हो आपसे योग लगाएंगे, आपको ही वारिस बनाएंगे। हर एक को अपनी कमाई करनी है, तो कमाई का ओना होना चाहिए, कमाई का ख्याल होना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप करेंगे। अभी बाबा के पास बलि चढ़ने से तुम मेरी मत पर चलेंगे। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात अंडरलाइन करेंगे, धन हमेशा पात्र को दिया जाता है। अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है। कपूत बच्चे को दिया तो उसका पाप भी तुम्हारे पे चढ़ जाएगा। इसलिए हिसाब किताब चुकतू करो। सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे किसी को देने के लिए, नहीं तो पाप हो जाएगा। कन्या को तो देना ही पड़े। अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है, स्वर्ग में नहीं चलती, नरक में ही गोता खाना चाहती है, तो क्या कर सकते हैं। पिता ज्ञान में चलता है, पुत्री नहीं चलना चाहती है, तो बाबा कहते फिर क्या करेंगे, उसको तो फिर शादी आदि करानी पड़े। तुम बच्चे जानते हो, अभी छोटे बड़े सबका मौत है। यादव कौरव अपना प्लान बना रहे हैं, पांडवों का फिर अपना प्लान है। जीत तो पांडवों की है ना, स्थूल लड़ाई की ही है, स्थूल लड़ाई की ही है। यहाँ तो योग और ज्ञान की बात है, यहाँ पर कोई स्थूल लड़ाई नहीं, ये तो मन की युद्ध की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े सबको भूल जाओ, नए सिर यहाँ बैठ के पढ़ो। पिछला जो भी पढ़ा है वो भूल जाओ। जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे, वो तो सब कुछ भूल जाएंगे। तुम छोटे बच्चे हो, बाबा कहते अब तुम हमारे बन गए, हमसे सीखो। बहुत छोटे बच्चे बन जाएं। बाबा की गोद में छोटे बच्चे हैं, बाबा से ही सीखना है। अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उसमें छोटे भी हैं बूढ़े भी हैं, सबको बच्चा बना देते हैं। फिर श्रीमत देते, बच्चे अब तक जो कुछ सुना सब भूलते जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कोई मनुष्य की बात मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। मनुष्य जो कुछ करेंगे सो अनराइटियस, रॉन्ग करेंगे। सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। अरे बाप सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किससे लेंगे, फिर तो सब बाप हो गए। शिवोहम तत्वम कह देने से वर्षे की बात ही नहीं रहती। सबको उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते। पतित कौन बनाते हैं, रावण की मत पर चलने वाले। इसीलिए बाप कहते इन सबको भूल जाओ। रावण की मत पर चलने से पतित बन जाते, सबको भूल जाओ। माम एकम याद करो, आप मुए मर गई दुनिया। प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया खत्म होनी है, कब्रिस्तान बनना है, फिर परिस्तान बनना है, बॉम्ब्स गिरने हैं, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर नया बनेगा। हिरोशिमा अब कितना नया बन गया, तो अब सारा भारत खास, दुनिया आम कब्रिस्तान होनी है। समझो सब मरे पड़े हैं। अब परिस्तान बैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे समझते बाप दादा आए हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर रथी बनते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना है, नहीं। परम पिता परमात्मा रथ पर बैठ कर सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन से शिव बाबा सुनाते हैं। शरीर को भी रथ कहते हैं। तो निराकार परमात्मा इस रथ में रथी बने हैं और हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं मैं आया हूँ पति दुनिया को पावन बनाने। तो मुझे कितने रूप धारण करने होते, बहुतों की ज्योति जगाता हूँ। मेरे साथ योग लगाओ, ये पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी। दीवा बुझने लगता है तो उसमें घृत डालते हैं। बाबा कहते पूरा योग लगाओ। जानते हो बाप ब्रह्मा तन से हमें पढ़ाने आए हैं। भगवान वाच, भगवान क्या कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मौत तुम्हारे सिर पे खड़ा है, छोटे बड़े सबका मौत है। ये है मृत्यु लोक। मैं अमरनाथ आया हूँ अमर कथा सुनाने। तुम पार्वतियाँ अथवा सीताएं हो। अब रावण की जेल में है, सब रावण की जेल में है, शोक वाटिका में है। बाबा आकर अशोक वाटिका में ले जाते हैं।
वह कोई शोक नहीं रहता। अब तुम बच्चों को रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है, ये सब तुम जानते हो। योग टूटा तो माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान है। इसलिए कदम कदम पे सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने से कोई नुकसान नहीं। मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम्हें शिक्षा देने। तुम मेरे बच्चे प्राणों से भी प्यारे हो। तुम मेरे बच्चे मुझे प्राणों से भी प्यारे हो। जानता हूँ बच्चे बहुत दुखी हो गए। अब तुम्हें सुख की दुनिया में ले जाने आया हूँ। सगे और सौतेले का राज भी समझाया। सगे पर बाप का ध्यान रहता। सगे राजाई का वर्षा लेंगे, लगे प्रजा का वर्षा लेंगे। इतनी सारी डिटी किंगडम स्थापन हो रही है, तुम राजाई पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पहली पहली बात है पवित्रता की। विकार का संकल्प आया तो कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए। क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे में भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? अगर कोई भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? जिनमें 5 विकार है उनको बंदर कहा जाता। बाबा ने बंदर के बदले नलनी बच्ची का फोटो डाला। टॉक नो इविल, सी नो इविल। उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोल के दिया। जो कुछ पूंजी थी सब बेचकर बच्ची नलनी को दे दिया। जैसे बाबा ने सब माताओं को दिया, वैसे इसने भी अपनी बच्ची को दिया। याद कर रहे हैं बाबा काकू भाई को कि उन्होंने अपना सब कुछ इस बच्ची के नाम कर दिया, सेंटर खोल के दिया। समझा ये भी कन्या है, क्यों ना शुभ कार्य में लगा दूं। बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, वो पैसा इस काम में लगा दो। जो मेरी शादी में खर्च करना था वो यहाँ पे लगा दो। मैं पतित दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। भले बच्चे भी हैं लेकिन वारिस बच्चे को बनाया। उनका कितना ऊंचा पद हो जाएगा, बहुत ऊंच पद पाएंगे। बहुतों के आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी, क्योंकि गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खोला। इस समय मनुष्यों की चलन ऐसी है जो सब पाप में लगा देते हैं। मनुष्यों की चलन ऐसी है जो सब पाप के काम में लगा देते हैं। पाप करते कराते रहते हैं। पाप आत्मा बन गए। बाबा कहते बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है। निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। अंत में वो अवस्था रहे। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते, हम जाकर ब्रह्म में लीन होते। बस ऐसा क्या शरीर छोड़ देते, ऐसे भी होते हैं। फिर उस समय सन्नाटा छा जाता। ये बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते, अनुभव भी होता है। बाबा कहते तुम बच्चे हो सृष्टि के पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगाएं। इस समय आप ज्ञान गंगाएं हो। गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाया, नाम रख दिया गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावन हो नहीं सकती, ना देवताएं पतित पावन हैं। पतित पावन तो ब्राह्मण हैं। उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया। देवताएं तो पतित को पावन नहीं बनाते हैं। मनुष्यों को ये ज्ञान नहीं जो कोई से पूछ सकें, कहाँ वो पानी की नदी, कहाँ वो देवताएं। इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाते हो। ज्ञान गंगाओं से ज्ञान सुनते हो, समझते हो, जीवन में धारण करते हो तो देवता बन जाते हो। तुम्हारी सर्विस है मनुष्य को देवता बनाना। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाती। आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए। बाबा आकर ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने ज्ञान योग सिखाया था, जिसको प्राचीन ज्ञान और योग कहते हैं। गीता का ज्ञान और राजयोग। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अंदर कोई भी विकल्प आए तो कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। अंदर कोई विकल्प आए तो कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से सुनना और सीखना है, बाकी सब भूल जाना है।
वरदान है फॉलो फादर कर, नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। फॉलो फादर कर, नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। जैसे बाबा ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वह नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। जितना इस समय सदा बाबा के साथ खाते पीते रहते चलते पढ़ाई करते उतना वह साथ रहते हैं। जितना यहाँ पर साथ रहते उतना सत्युग में भी साथ रहते। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः ही रहता है। तो दिल से सदा ये अनुभव करो, अनेक बार बाबा के साथी बने हैं, अभी भी हैं, अनेक बार बनते रहेंगे। दिल से अनुभव करो, अनेक बार बाबा के साथी बने हैं, अभी भी हैं, अनेक बार बनते रहेंगे। स्लोगन है सेवा का फल बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। जो सेवा का बल और फल प्राप्त करते हैं वो शक्तिशाली है। आज याद करेंगे, मैं परमात्म दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। संगम पर बाबा का दिल तख्त सबसे श्रेष्ठ स्थल है जहाँ आत्मा सुख चैन का अनुभव करती है। ये दिल तख्त उन्हें ही मिलता है जो सेवा करते हैं। ये दिल तख्त समीपता का अनुभव कराता है। वायदा करें, बाबा के थे, हैं, सदा रहेंगे। हर कर्म करते बाबा को ही याद करेंगे। उठते बैठते चलते फिरते एक बाबा याद रहे। एक की याद से बहुत ताकत मिलती है। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं, सदा शक्तिशाली हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।